ओम शांति। बहुत अच्छी आवाज़ है भाई, सबको सुनने में आया ना? परफेक्ट। कल संडे था, कल परसों दो सुंदर बातें, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। पास विद ऑनर होने वाले जैसे धर्मराज की सजाओं से मुक्त होंगे, वैसे ही बोलो, किसको याद आया? संकल्पों की उलझन की सजा से भी वे मुक्त रहेंगे। धर्मराज की सजाओं की बात तो अंत की होती है, लेकिन अपने जीवन में भी मन से जो सजाएं मिलती हैं, मन उलझ जाता है, मन खुशी खो देता है, भयभीत हो जाता है, मन लंबा काल परेशान रहने लगता है, उथल पुथल बहुत चलती है, तो सुख नहीं मिलता। सदा सुखी, इन सजाओं से भी मुक्त, संकल्पों को बहुत आनंदकारी रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? बोलो। टोटल एक ही बात लेंगे, ज्ञान की बातों को यूज करना। उसमें साक्षी भाव भी, निश्चिंत भाव भी। तो संकल्प हमारे सुखदायी रहेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, तो अंदर का सुख समाप्त हो जाता है, सजा हो गई सुख सम। एक व्यक्ति असंतोष में जीवन जीता है, सजा होती है या नहीं होती है? सभी ध्यान दें। मेरी किससे बहुत अच्छी चर्चा हुई, पीछे मैं कहीं था अभी मुंबई में, एक अच्छे सीनियर डॉक्टर, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी, बहुत सारे रोगों का कारण मन की असंतुष्टता है। हुआ क्या था? तभी वो मेरे पास थे और कोई एक बहन अपनी समस्या लेकर आई, उसका युगल लाया उसको, वो भी ज्ञान में नहीं है, तो अनेक बातें वो सुनाने लगी। मैंने उसका चेहरा देखकर उससे पूछा, मुझे लगता है आप अपने जीवन में खुश नहीं रहती, संतुष्ट नहीं हैं। उसने ऑनेस्टली उत्तर दिया, नहीं हूँ। मैंने कहा पैसे की कमी है? नहीं, इंडस्ट्री के मालिक हैं। क्यों असंतोष है? सभी भाई बहनें इस चीज़ से सीखें। बचपन से माँ बाप ने प्यार नहीं दिया तो होगा। माताएं बैठी है ना, बहुत प्यार नहीं देती क्या? ऐसी कोई माँ मुश्किल से ही मिलेगी जो बच्चों को प्यार न देती हो। आजकल तो संभव है, नौकरियों में रहते हैं, टेंशन लेके घर आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे या थोड़े युवक होकर कभी कभी महसूस कुछ गलत कर लेते हैं। फिर क्या हुआ? बड़े हुए, पढ़े लिखे साथियों ने अच्छा नहीं किया, असंतोष बढ़ता गया। शादी हुई, इधर भी अच्छा नहीं हुआ। अब बच्चे हैं, वहाँ भी अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कहाँ अच्छा हुआ? पति बैठा था, मुस्कुरा रहा था बेचारा, कहने लगा भाई मेरे से कोई गलती हुई हो तो बता दो, अभी ठीक कर लेता हूँ। सच तो यह है कि किसी ने कुछ नहीं किया था उसके लिए। क्या था? अंदर का एक असंतोष, बहुत ज़्यादा कामनाएं, अपनी कमजोरियां,
इस कारण उसको कई बीमारियां लग गई थी। तो हम बहुत ध्यान दें, यह संतोष सजा है मानसिक, हम इससे बाहर निकले। कई फील्ड हैं मनुष्य के सामने, उनको चेक कर ले, किस कारण संतोष है। अब देखो ये केस तो ऐसा है जिसमें धन की कोई कमी नहीं, जितना वो खर्च करे, लेकिन असंतोष का बीज कहाँ है। और शिव बाबा का ये सत्य ज्ञान लेकर हम सभी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं या नहीं? सब खुश हैं बहुत। तब उसकी बात सुन के मुझे याद आई बाबा की बात, जिस पे मैं सोचा करता था कि क्या संतुष्टता इतनी बड़ी चीज़ है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है भाई? नहीं, वो बात वॉल्यूम की नहीं होती, और भी कुछ कुछ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही है, संतुष्ट आत्मा का प्रकाश सारे विश्व में फैलता है। इस पर मैं सोचता था कि क्या संतुष्टता सचमुच इतनी बड़ी चीज है। फिर बाबा ने एक दूसरी बहुत गुह्यर बड़ी बात कही, संपूर्ण संतुष्टता ही संपूर्णता है। बहुत बड़ी चीज हो गई। तो हम अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं। कैसे हम संतुष्ट होंगे? मैं बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता आता था। दूसरा अध्याय बहुत प्रिय था, बड़ा भी है। आत्मा के ज्ञान के साथ लास्ट में उसमें 10-12 श्लोक स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण क्या हैं उस पर है। स्थित प्रज्ञ माना स्थिर बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, स्थित हो गई है। स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण गिनाए हैं, बहुत सुंदर हैं वो। बाबा ने तो उससे भी गहरे गिनाए हैं हमें। उसमें एक बात है, जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। अब इसकी व्याख्या बिना अनुभवों के तो नहीं की जा सकती। विद्वान इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन योगी इसकी व्याख्या जान सकते हैं। आत्मिक स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमें इतना आंतरिक सुख मिलता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। ठीक बात है? ठीक बात है ना? आत्मिक स्थिति को छोड़कर यदि हम बाह्य दुनिया से अपने को संतुष्ट करना चाहें तो कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस अलौकिक ज्ञान और अध्यात्म का सार ये है कि हम आत्मिक स्वरूप के अभ्यास में आते जाएं, आत्मा संतुष्ट होती जाएगी, तृप्त। जो कुछ चाहिए था मिल गया। ज्ञान चाहिए था हमें, चाहिए था या नहीं? सत्य की खोज थी। बाबा ने सरल सरल शब्दों में, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं, कठिन भाषा नहीं, सत्य ज्ञान दे दिया। नहीं तो संस्कृत में तो बहुत गड़बड़ हुई। एक ही शब्द के कई कई मीनिंग, कहीं प्रिंटिंग में बिंदी छूट गई तो अर्थ बदल गए। ये बहुत हुआ है। पहले हाथ से ही लिखा जाता था सब कुछ, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, छपता नहीं था। लिखने वाले को नींद आ रही थी, लिख दिया कुछ, थोड़ा बहुत इधर को हो गया, भाव बदल गए। ये सब बहुत हुआ है। हुआ होगा या नहीं? इसलिए बाबा ने बिल्कुल सिंपल भाषा जो हर कोई समझे, उसमें बड़े बड़े राज खोल दिए हैं। वैल्यू है इस ज्ञान की, सभी को होनी चाहिए। ज्ञान की वैल्यू, समय की वैल्यू, अपने जीवन की वैल्यू, अपने एक एक संकल्पों की वैल्यू, समय की वैल्यू।
बहुत बड़ी चीज़ है अपने को महत्व देना। और बहुत बड़ी चीज़ है, आज मुरली में आजकल मुरली चिंतन भेज रहे हैं ना, तो आगे का करते हैं रिकॉर्डेड। तो उसमें एक बात थी बहुत अच्छी, इस समय को बाबा का वरदान है, इसको समझ लेना। जैसे बाबा ने अभी कहा समाप्ति वर्ष मनाओ, जिन्होंने नोट किया हो, मैं यहाँ बार बार रिपीट करता हूँ वो बात, सभी उसका फ़ायदा उठाएं कि इस वर्ष को बाबा का वरदान है, मदद मिलेगी जो करेंगे। हम थोड़ा सा करेंगे, बाबा की बहुत मदद मिलेगी, हमें अनुभव सुंदर से सुंदर होंगे। जो कुछ हम सच्चे मन से करना चाहेंगे हो जाएगा। किसी को योग में ढिलाई है और वो अच्छा योग करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बाबा की शक्तियों से, वरदानों से योग युक्त स्थिति बन जाएगी। किसी को प्योरिटी में दिक्कत है, वो दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे अपनी पवित्रता को नेचुरल करना है, बाबा की मदद से हो जाएगा। तो हम इस वर्ष में अपनी सुंदर प्लानिंग अवश्य करें। कर ली होगी बहुतों ने। उसमें आज मैं आपको तीन बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। ये 3 चीज़ें हम नहीं करेंगे और ये 3 करेंगे। खुद को सोचना है हर एक को, क्योंकि हर एक के करने और न करने की बातें अलग अलग हैं। जहाँ हमारी शक्तियाँ जाती हों, जहाँ हमारी बुद्धि की शक्ति जाती हो, जहाँ हमारा समय जाता हो, नहीं करना है। ये खुद प्लानिंग करेंगे तो बहुत संतुष्ट आत्मा बनेंगे, ताकि मन के संकल्पों की सजा हमें न मिले। अभी से हम सभी को निर्भय बनते चलना है। निर्भय, भय बढ़ता जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, योग भी करेंगे लास्ट में। अपना शक्ति भाई है ना एकोमोडेशन में, यहाँ जानते हैं ना, यहाँ वाले तो मोटा मोटा सा सकाश ग्रुप का कोऑर्डिनेटर भी है वो, जो सारे संसार में सकाश ग्रुप शुरू किया ना, उसका कोऑर्डिनेटर भी है। कल परसों ट्रक ने टक्कर मारी, पहले एक इनोवा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पूरी तरह माना जो भी अंदर बैठे थे सब जीरो। फिर सामने आ रही बस को टक्कर मारी, घायल हो गए, कई लोग मर गए। इसके फादर की मृत्यु हो गई उसमें। तो मैंने उसको परसों संदेश दिया था कि मैं दादी से मिल के आया था अभी गुलजादाई से, तो सकाश ग्रुप से 21 दिन का योग कराए दादी के लिए, अभी करा देते हैं। तो उसे शुरू तो किया, लेकिन बेचारे ने कहा मुझे अचानक जाना पड़ रहा है। हम भी लास्ट में उनके लिए योग करेंगे। तो भय बढ़ता जाता है। अब देखो वहाँ कितना भय हुआ होगा। अंतिम मोमेंट उन लोगों के जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जो घायल हुए हैं, या इनोवा जिसमें 7-8 लोग थे जो खत्म हो गए, वो अंतिम क्षण कितने भय के होंगे। कुछ आत्माएं भटक जाएंगी, जो पुनर्जन्म लेंगी, भयभीत दिखाई देगा बच्चा, भयभीत। तो अभी से हमें अपने को निर्भय बनाते चलना है। और भय एक ही है सबसे बड़ा संसार में, कौन सा? मृत्यु का भय। बाकी सब भय उसकी शाखाएं हैं। तो बहुत पक्का करते चलेंगे, मैं आत्मा निर्भय हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मरती नहीं। और मृत्यु के प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेंगे। मृत्यु हम सब जानते हैं और कुछ नहीं, ये देह रूपी वस्त्र छोड़ेंगे, दूसरा ले लेंगे। और तीसरी बात, क्योंकि अब हम बाबा के हैं और बाबा हमारे साथ है, तो हमारा अगला जन्म बहुत सुंदर होगा, चिंता भी नहीं। तो इस निर्भय स्थिति को हम दिनों दिन बढ़ाते चलें। तो भय के कारण बहुत सजाएं मिलेंगी,
चिंताओं के कारण बहुत सजाएं होंगी, असंतोष के कारण सजाएं होंगी, मोहों के कारण बहुत सजाएं होंगी। ये जो मनोविकार हैं, जो कमजोरी हैं मनुष्य की, ये आने वाले समय में हर एक को सजाओं के अनुभव कराएंगे। किसी ने धन कमाया हो बहुत ज़्यादा और वो ख़त्म हो जाए, क्या होगा? बहुत कष्ट होगा। तो अभी से निर्मोही स्थिति। अब चले हम एकाग्रता की ओर। बहुत बड़ी स्थिति है हमारी एकाग्रता। और पीछे बाबा ने ये कहा था 18 जनवरी पर, जिन्होंने वो बात नोट की, हमने रिपीट भी की है। हम संगठनों में करें, टीचर बहनें अपने अपने सेवा केंद्रों पर करें कि एक संगठन यदि एक ही स्थिति में स्थित होकर योग करे, एक ही संकल्प से, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलते हैं। अब योग में बैठे हैं 50 लोग, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई व्यर्थ सोच रहा है, वाइब्रेशंस फैलते ही नहीं, योग सफल नहीं होता। लेकिन सभी को एक संकल्प दे दिया जाए कि इस स्थिति में बैठो, तो सभी बैठेंगे। चलो 50% ही किसी का हो, लेकिन वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो हमें एकाग्रचित्त होने की बहुत ज़रूरत है। सभी ध्यान देंगे। आज हम कुछ दूसरी बातें भी करेंगे। एकाग्रता के लिए, योग अभ्यास में सफलता के लिए ब्रेन की शक्तियों की भी बहुत ज़रूरत होती है। मन, बुद्धि और ब्रेन ये स्थूल, मन, बुद्धि, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ, इनकी बहुत ज़रूरत है। तीनों की ज़रूरत है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति। मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किससे बनता है? बोलो। आप शायद नहीं सोच पा रहे होंगे जहाँ मैं ले जा रहा हूँ आपको। बोलो। ब्रह्मचर्य से। पवित्रता इसलिए योगी के लिए प्रथम कंडीशन है, क्योंकि अगर हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना है तो ब्रेन का बहुत बड़ा सहयोग हमें होना चाहिए। सब जानते हैं अगर सिर दर्द हो योग लगेगा? बिल्कुल नहीं। बुखार भी हो ना, बुखार में भी तो कमज़ोर हो जाते हैं, एकाग्रता होगी नहीं। सिंपल योग कर सकते हैं सहज, लेकिन एकाग्रता नहीं होगी, भारी लगने लगेगा। और कोई टेंशन हो नहीं लगेगा। पहली चीज पवित्रता की शक्ति। और ये भी सबको मालूम हो, पवित्रता ही हमें निरोग बनाने में मदद करेगी। आजकल जो रोग बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ने के साथ एक काम और हो रहा है, तेजी से हो रहा है कि एलोपैथी दवाई काम नहीं कर रही हैं और आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे एक अच्छे बड़े डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल साइंस वाले विचार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 2025 तक आते आते ये मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मानसिक रोगों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर ही कमज़ोर कर दिए हैं सबने विषय विकारों के कारण। डॉक्टरों की गलती इसमें नहीं, दवाइयों की गलती भी नहीं, विषय विकारों ने मनुष्य को निर्बल किया हुआ है, शरीर को भी। तो हम अपने ब्रेन को शक्तिशाली रखें। मेरी उसी डॉक्टर से बहुत अच्छी चर्चा हुई एक विशेष बात पर। आप में से कईयों ने सुना होगा वो कि आज मनुष्य अपने ब्रेन की केवल 10% शक्ति यूज करता है।
उसने कहा, मैंने कहा 10 भी नहीं, 10 में से व्यर्थ कितना, 8%। 2% शक्ति अच्छे कार्यों में यूज कर रहा है मनुष्य, और जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो 10% कर रहे हैं। फिर भी मनुष्य इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। अगर हम अपनी शक्तियां पूरी यूज कर लें ब्रेन की, चमत्कारिक काम करेंगे। इसलिए आपको मैं याद दिला दूं बाबा का महावाक्य, आएगा मुरली में, या आ गया है, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता क्योंकि मैं आगे की रिकॉर्डिंग करता हूँ। जादूगर हाथ की सफाई से कमाल दिखाते रहते हैं ना, होता तो कुछ नहीं। तुम्हारी बुद्धि की सफाई चमत्कार दिखाएगी। तो ब्रेन को, बुद्धि को साफ करें। मैंने डिस्कस किया उससे, क्यों मनुष्य 10% ब्रेन को यूज कर रहा। हमारे पास 100 रुपये हैं, हमें ज़रूरत पड़ रही है, हम 100 क्यों यूज नहीं कर लेते, 10 क्यों यूज कर रहे हैं। इनका उत्तर उनके पास नहीं है। इसका उत्तर है, आप सब तो जानते हैं, मनुष्य ने अपने ब्रेन पर धूल बहुत डाल ली है, लेयर्स बहुत आ गई हैं, परत गंदगी की। उसे ब्रेन की अनेक शक्तियाँ वहाँ होते हुए भी डल हो गई हैं, दबी हैं, एक्टिव नहीं हैं, सुसुप्त हैं, काम नहीं कर रही हैं। और हम सभी उन परतों को हटा सकते हैं, उस धूल को साफ कर सकते हैं, उस गंदगी को निकाल कर ब्रेन को क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उनके जो आयुर्वेद में है, उन्होंने वो सुनाया मुझे, 20% यूज करेंगे तो क्या होगा, 40 करेंगे क्या होगा, 80 करेंगे क्या होगा। ये सब बातें बाबा ने हमें सरल भाषा में समझाई हुई हैं। तुम अपने 84 जन्मों को देख सकोगे, तुम प्रकृति पर नियंत्रण कर सकोगे, तुम सारे ब्रह्मांड से जुड़ सकोगे। बाबा ने एक और बहुत बड़ी बात कही है जिसको आप लोग आजकल नहीं सुनते। 69 की बात है ये। सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है तुम यहाँ बैठ कर देख सकते हो। ये भारत की सिद्धियों में, योग की सिद्धियों में एक सिद्धि भी है कि अमेरिका की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सीनेट में क्या हो रहा है, वो यहाँ बैठ के देख सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है हम यहाँ बैठ कर देख सकते हैं। लेकिन बुद्धि को हमें 100% ब्रेन को यूज करना सीखना होगा, और उसके लिए व्यर्थ से मुक्ति, इम्प्योरिटी से मुक्ति, चिंताएं, भय, जो ये सब निगेटिव बातें हैं, असंतोष, इन सब से मुक्ति, ताकि ब्रेन पर किसी भी चीज़ की परत न हो, छाया न हो। अब ये सबको करना है। हम सब के पास इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान है। स्वमान के द्वारा स्वमान पे ध्यान देंगे। ये छोटी चीज़ नहीं है। इसी की अविद्या रही संसार में अब तक। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देगी। हमारे अंदर छुपी हुई प्योरिटी परफेक्ट हो जाएगी। हमारे अंदर समाये हुए सारी मोरल वैल्यूज, सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। बुद्धि में जो अनेक योग्यताएं भरी हुई हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। स्वमान बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन स्वमान केवल रटने की बात नहीं, उसको स्वीकार किया जाए, रिजेक्ट न कर दें। इस पे ध्यान देंगे सभी। बहुतों को ये हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सोच लिया, और लग रहा है कहाँ तुम शक्तिशाली हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। मनुष्य इतना निगेटिव हो गया है आजकल कि वो इस तरह सोच के छोड़ देता उस चीज़ को। लेकिन हम स्वीकार कर लें तो वही बन जाएंगे। जो कुछ हम स्वीकार करेंगे वही बन जाएंगे। तो बहुत ध्यान दें, अपनी ब्रेन की, बुद्धि की शक्तियों को हमें एकाग्र करना है अब, क्योंकि आने वाला समय हमसे बहुत कुछ डिमांड करेगा। मैं आपके सामने कुछ अभ्यास रख रहा हूँ,
उसे आप करें, एकाग्रता बढ़ जाएगी। टॉपिक बहुत लंबा है, लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। हर एक का मन कहाँ कहाँ भटकता है, हर एक की गति अलग अलग है। किसी का काम धंधों के कारण विचलित है, काम धंधों में आने वाली उथल पुथल के कारण विचलित है। किसी का घरों में होने वाली अनेक बातों के कारण विचलित है। किसी का अपने संस्कारों के कारण विचलित है। किसी की दृष्टि के कारण उसका मन विचलित है। किसी को कान विचलित कर रहे हैं या नहीं, बहुतों को कान विचलित कर रहे हैं। न जाने क्या क्या सुनते रहते हैं, आँखों से नेट पे क्या क्या देखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हाल बिगड़ जाता है। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जो नेट पे बहुत लगे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रखते हैं, ऐसे आंखें भी आधी खुलती है उनकी। माँ बाप भी परेशान हैं, क्या हो रहा होगा उनको, ब्रेन जा रहा है, पूरा जा रहा है बस, और बहुत जल्दी जीरो पे आ जाएगा। ऐसे बच्चे मेमोरी खो देंगे पूरी, कितनी बड़ी दुर्गति होगी उनकी। इंटरनेट से इन सब से बैड एनर्जी मिलती है, और सारा दिन जो देख रहे हैं तो ब्रेन की एनर्जी वैसे भी नष्ट हो रही है। बचेंगे इन सब चीज़ों से, जो भी समझदार हैं वो बचें। और माताएं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल न दें, रिक्वेस्ट है माताओं से। घर में छोटे बच्चे तो सबके हैं, अब बच्चे तंग तो करते ही हैं, 2-3 साल का हो गया तो तंग करेंगे, तो माताएं भी उनसे मुक्ति के लिए एक 5000 का मोबाइल लिया, बड़ा बड़ा, लो गेम खेलते रहो, देखते रहो। इसमें वो क्या देखते, कार्टून। अच्छा है या नहीं माताएं बताओ, बहुत संख्या में बैठी हैं। ब्रेन पर बुरा इफेक्ट, ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, उनका भविष्य सुंदर नहीं होगा। इसलिए कोई नए खिलौने निकालने चाहिए साइंटिस्ट को बच्चों के लिए। इस खिलौने को छोड़ दे, अब लेके भी सस्ता ही देंगे ना फ़ोन, 25,000 का तो नहीं देंगे। अब वो सस्ते में ज़्यादा खतरा होता है, उससे बैड एनर्जी ज़्यादा फैलती है। इसलिए ब्रेन को हमें एम्पावर करना है, बहुत ध्यान दें। विधि पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि और स्वमान, 3 चीज़ों के अभ्यास से मन की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। और चौथी बात आप सबको याद हो, जो शांतिवन वाले बैठे हैं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे याद नहीं पहले मैंने क्या कहा था, पर अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अपने तेजस्वी रूप को देखते हुए, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये बच्चे भी बहुत कर सकते हैं जिनको पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती। मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, बहुत गुड फीलिंग में। परसों आ गया था, दास, दास का ऑर्डर नहीं मानेगा, याद है? इसका अर्थ है अगर हम स्वमान की सीट पर नहीं सेट हैं तो कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगी। तो हम पहले सीट पर आ जाएं। सीट ये है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत पावरफुल और राजा हूँ। सुंदर विचारों की शक्ति धारण करो, शुभ भावनाएं, कल्याण की भावनाएं धारण करो, इस ज्ञान को धारण कर लो, वरदान धारण कर लो। मुरली सुन रहे हैं आप, संकल्प दे दो, हे मेरी बुद्धि, जो कुछ अब बाबा सुनाए तो सब याद कर लेना। देखो पहले दिन से आपको लगेगा मुरली की पॉइंट्स याद रहने लगी। उसको संकल्प दे दो, अब व्यर्थ सुनना तुम बंद कर दो। जब भी कोई व्यर्थ सुनाए तुम उसे रिजेक्ट कर देना। देखना बुद्धि कैसे उसकी बातों को रिजेक्ट करती है, ग्रहण ही नहीं करेगी, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। सुनाने वाले तो रोज आएंगे ही आपके पास, आते हैं या नहीं? बोलो। मैं माताओं से पहले पूछ रहा हूँ, माताएं नाराज ना होना।
सुनाने आएंगे ना। अब माताएं सुन सुन के भारी हो जाती हैं तो क्या करें, अपनी सखियों को सुना देती हैं। अब फिर सखी भारी हो गई तो वो अपनी सखी को सुनाएगी और ये चेन लंबी चली जाती है। रिजेक्ट कर दो। भाई लोग भी तो सुनते हैं, भाई लोग खुश हो रहे हैं कि हम मुक्त हैं। मुक्त नहीं हैं, मुक्त होना है। तो हमारा मन एकाग्र रहेगा, सुंदर चिंतन में रहेगा। एक बहुत सुंदर अभ्यास बहुत कराया है बाबा ने शुरू के दिनों में। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाद में यही बात 5 स्वरूपों में टर्न कर दी गई थी। 2 और जोड़ दिए थे इसमें। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, अपने स्वमान को याद करें, अपने भाग्य को याद करें। अपनी एक साइड में, लेफ्ट साइड में अपना फरिश्ता स्वरूप निर्माण करें। सामने निर्माण करो, क्रिएट करो, विजन बनाओ। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप, बिल्कुल ऊपर है, बंधनों से मुक्त है, लाइट का शरीर है, मस्तक में आत्मा चमक रही है, संपूर्ण प्योर है, शक्तिशाली है, योग युक्त है। जैसे ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, अपना स्वरूप सामने लाओ। राइट साइड में देव स्वरूप, ये है मेरा देव स्वरूप। सतयुग का पहला जन्म हमारा कैसा होगा। कई लोग सोचते हैं कल्पना हो जाएगी, ये तो कल्पना ही करो। कल्पना को रियल बनाना है। पहले किस चीज़ की कल्पना की जाती है, फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है, फिर कल्पना ट्रुथ बन जाएगी, क्योंकि ये ट्रुथ है। हम जो सतयुग में थे, सच तो ये कि वो कल्पना नहीं है, पर यदि हम उसे कल्पना समझते भी हैं तो वो सत्य कल्पना है। उसकी कल्पना करो और फिर अभ्यास करें। मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली फरिश्ते स्वरूप की ओर, बैठ गई अपने शरीर में। ये फरिश्ता हूँ मैं। कुछ देर फिर वहाँ से चली अपने देव स्वरूप की ओर, उसमें बैठ गई। फिर वहाँ से चली इस शरीर में आ गई। बाबा ने इसको कभी कहा, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारे सामने खूंटी पर एक तरफ फरिश्ते की ड्रेस टंगी है, दूसरी तरफ देवताई ड्रेस टंगी है। तुम जब चाहे पहन लो, क्योंकि वो तुम्हारी ड्रेस है। ये सुंदर सुंदर तरीके, मनोरंजक तरीके बाबा ने हमें सिखाए हैं। 4-5 बार कर लो, देखो उसके बाद योग कितना अच्छा लगेगा, एकाग्रता कितनी अच्छी होगी। सवेरे जिनका योग नहीं लगता, उठते ही अभ्यास कर लो। पहले 3 राउंड ले जाओ, मन एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि एकाग्रता के लिए, योग अभ्यास के लिए ये सीक्रेट सभी को ख्याल रखना है कि जितने अच्छे संकल्प हम मन में क्रिएट करेंगे, उतना ही व्यर्थ खत्म होगा, उतना ही योग में रस आएगा। अगर हम सुंदर संकल्प और सुंदर विजन समझते हैं ना, चित्र क्रिएट नहीं करते तो अनुभव बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी एकाग्रता सभी करेंगे। और मैं आप सभी को राय दूंगा, अव्यक्त मूर्तियाँ ज्ञान का भंडार हैं, जबरदस्त भंडार। स्टडी करते रहो। अभी उस दिन आतम भाई ने एक किताब इनॉग्रेट कराई है ना स्टेज पे दादी से, आप में से कईयों को नहीं पता होगा। बाबा के पहले से अब तक के सारे संदेश उसमें छपे हैं। बहुत मोटी बन गई है, मोटे अक्षर हैं, छोटे छोटे नहीं। तो शुरू से बाबा क्या क्या संदेश देते थे वतन से, वो सब उसमें हैं। कई अच्छी शिक्षाएं आ गई हैं छोटी छोटी, वो अभी पूरी नहीं छपी हैं, थोड़ी सी छपाई थी, आपको मिल जाएंगी कुछ दिनों में। उसकी स्टडी रखना। तो हमें अपने को ज्ञान से भरपूर रखना है। कोई एक पॉइंट हमें बहुत अच्छी तरह मोटिवेट कर देती है, जगा देती है,
प्रेरित कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर कर देती है और सब सहज हो जाता है। तो सभी बहुत ध्यान देंगे। इस वर्ष में हमें वो सब कुछ कर लेना है जो हमें बोलो करने की इच्छा है। उस दिन को याद करें जो समर्पित हैं, जिस दिन हम समर्पित हुए थे, क्या क्या उमंगे थी मन में। उस दिन को याद करें जब हम बाबा के बने थे, क्या क्या सोचते थे, ये करेंगे ये करेंगे। अब वो करने का समय आ गया है। बहुतों की वो उमंगे कायम हैं, बहुतों की डाउन हो गई हैं। अब वो करने का समय आ गया है। तो आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, जो समझदार बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं, चिंतन करना, अपने से पूछेंगे आने वाले समय के लिए संसार को देने के लिए मेरे पास क्या क्या है। भिखारी बनकर लोग आएंगे, क्या क्या है। खुशी दे सकेंगे, प्रेम दे सकेंगे, शुभ भावनाएं दे सकेंगे, शांति के वाइब्रेशंस दे सकेंगे, तनाव दूर कर सकेंगे, विघ्न मिटा सकेंगे, सहारा बन सकेंगे, दूसरों को निर्भय कर सकेंगे। क्या है मेरे पास संसार को देने के लिए। अब चलेंगे, हम योग करेंगे। और मैंने आपको याद दिलाया, शक्ति भाई के पिताजी को समर्पित करेंगे हम अपना ये योग, क्योंकि एक्सीडेंट में शरीर छूटा है, तुरंत उनकी श्रेष्ठ गति हो। ज्ञान के संपर्क में बहुत अच्छे थे। रेड लाइट कर दो भाई। एकाग्र हो के पूरी तरह